हम अत्यंत खुशनसीब हैं कि हमारी आत्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। यदि हम दूसरी योनियों की ओर नजर करें तो हम देखेंगे कि उनका जीवन कितना मुश्किल है। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए आश्रय ढूंढना पड़ता है। इसके अलावा वे हमेशा शिकारियों के भय से सहमे रहते हैं। हालांकि अनेक लोग पालतू जानवरों से परिवार के एक सदस्य के रूप में पेश आते हैं, फिर भी पालतू जानवर उनके गुलाम ही होते हैं। जानवर या पशु पक्षी कभी सोच नहीं सकते कि वे कौन हैं, वे यहाँ क्यों आए हैं और वे कहाँ जा रहे हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, जिसमें हम स्वयं को जान सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमें प्रभु ने यहाँ क्यों भेजा है। मनुष्य शरीर में आना एक बहुत बड़ी बरकत है, क्योंकि इसी में हम अपने आप को जान सकते हैं और पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। इसके लिए हमें ईश्वर की कृतज्ञता जतानी चाहिए। जब हम किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं या किसी दुर्घटना से ग्रस्त हो जाते हैं, तब हमें बहुत ही ज़्यादा पीड़ा होती है। तो उस वक्त हम ईश्वर से बड़े ही जोर शोर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी पीड़ा को दूर करें, हमें स्वस्थ कर दें। ईश्वर की अपार दया से जब हमारी बीमारी या पीड़ा का अंत हो जाता है, तब हम भले ही एक बार हे ईश्वर आपका धन्यवाद जैसे शब्द बोलते हैं, लेकिन जब हम सेहतमंद होते हैं तब ईश्वर को शुक्रिया अदा नहीं करते। कई बार हमारे जीवन में कुछ आकस्मिक अप्रिय घटित हो जाता है तो हम कहते हैं कि ईश्वर है ही नहीं। चाहे ईश्वर ने हमें जीवन में कितना भी दिया हो, यदि एक बार कुछ बिगड़ जाता है तो हम ईश्वर को ही दोष देते हैं। क्या हमने कभी सोचा है कि ईश्वर हमारे जैसे होते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता है। सिर्फ गिने चुने लोग ही ईश्वर की हर एक कृपा के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और यदि कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो भी वे ईश्वर से यही कहते हैं कि ईश्वर, मैं ये जानता हूँ कि जो कुछ मेरे साथ हुआ वह इसलिए कि इसमें मेरी कुछ न कुछ भलाई जरूर होगी। ईश्वर तो हम पर सब कुछ न्यौछावर करना चाहते हैं, पर एक हम हैं कि उनसे छोटी मोटी चीजें ही मांगते ही रहते हैं। यदि ईश्वर हमारी एक इच्छा पूरी करते हैं, तब हमारे सामने दूसरी इच्छा आ जाती है। यदि वह उसे भी पूरा कर देते हैं, तब हमारी कोई अन्य इच्छा सामने आ खड़ी होती है। इस तरह लगातार समस्याएं या इच्छाएं अपना मुंह खोले हमेशा हमारे सामने खड़ी रहती हैं। ईश्वर का प्रेम और आशीर्वाद ही हमारी सारी समस्याओं का अंत कर सकता है। यदि हमें यह अनुभव हो जाए कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, तब यही भावना हमें इतनी ताकत और साहस देगी कि जीवन भर हम खुद ही अपनी समस्याओं का सामना भली भांति कर पाएंगे। इन छोटी छोटी समस्याओं के लिए ईश्वर को कष्ट देने की जरूरत ही नहीं होगी। हमें ईश्वर से ईश्वर के अलावा और कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह हमें इतना कुछ दे देते हैं कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि हम ईश्वर से ईश्वर को ही मांगे। धन्यवाद दोस्तों।